रिपोर्ट सामने आते ही साकिब के अंदर छुपा हुआ गुस्सा एक तूफान बनकर बाहर निकला और पूरा घर इसकी धाड़ से लर्ज उठा। साकिब एकदम आगे बढ़ा और उसने रानी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसकी गूंज पूरे हाल में सुनाई दी। साकिब ने गरज कर कहा कि रानी, मुझे तुमसे इस घटिया और शर्मनाक हरकत की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गर जाओगी। तुम इतनी ज्यादा बेरहम और संगदिल निकलोगी कि एक बीमार लड़की की जिंदगी से खेलोगी, ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने सिर्फ मेरी बहन का सच नहीं छिपाया, बल्कि तुमने रुदा को हमसे छीन कर उसका जीते जी कत्ल किया है। रानी डर के मारे पीछे हटी और दीवार से जा लगी, लेकिन साकिब का गुस्सा अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी दौरान ज़ारून वहां पुलिस की भारी नफरी के साथ दाखिल हुआ और इसकी आंखों में रानी के लिए शदीद निफरत भरी थी। ज़ारून ने बुलंद आवाज में कहा कि साकिब भाई, रानी की साजिशें सिर्फ इस मेडिकल रिपोर्ट को छुपाने तक खत्म नहीं होती। इस मकार औरत ने इससे कहीं ज्यादा घिनौने और खतरनाक खेल खेले हैं, जिनका अब अबरतनाक अंजाम आ चुका है। ज़ारून ने सबके सामने इंकिशाफ किया कि फजा को अगवा करवाने वाली भी कोई और नहीं बल्कि खुद रानी ही थी। राशिद के साथ मिलकर यह सारा किडनैपिंग का ड्रामा रानी ने रचाया था, ताकि फजा को सबकी नजरों में बदकिरदार साबित कर सके। रानी ने ही राशिद को वो तमाम पैसे और ज़ेवरात दिए थे, ताकि ज़ारून और फजा का रिश्ता हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाए। पुलिस एहलकार फौरन आगे बढ़े और उन्होंने रानी के कांपते हुए हाथों में लोहे की हथकड़ियां लगा दें। रानी जोर जोर से रोने लगी और साकिब के पैरों में गिर कर माफिया मांगने लगी कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए। वो चलाती रही कि साकिब, मुझे माफ कर दो, मैं हसद में आकर बहक गई थी, लेकिन साकिब ने उसे एक जोरदार झटका दिया। साकिब ने कहा कि रानी, तुमने मेरे हिंसते बसते घर का सुकून बर्बाद किया है और मेरी मासूम बहन की जान ली है। आज के बाद तुम्हारा इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा और मैं तुम्हें इसी वक्त 3 तलाकें देता हूँ। ज़ारून के माँ बाप जो वहां मौजूद थे, वो शर्मिंदगी की वजह से अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि रानी, तुमने हमारा सर झुका दिया और दूसरों की मासूम जिंदगियों से खुलवाड़ किया है। पुलिस रानी और राशिद को घसीटते हुए घर से बाहर ले गई और रानी की जिल्लत का सफर अब शुरू हो गया। दूसरी तरफ इरहम की बार बार कॉल आ रही थी, जो फोन पर बहुत ज्यादा परेशान और टूटा हुआ लग रहा था। ज़ारून ने फजा और साकिब की तरफ देखा और कहा कि अब पुरानी बातों को दफन कर देना चाहिए, क्योंकि अब इंसानियत का तकाजा यही है। ज़ारून ने मशूरा दिया कि अरहम की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें एक बार जाकर उन्हें मुआफ कर देना चाहिए। साकिब और फजा बोझल दिल और नम आंखों के साथ इरहम के घर पहुंचे, जहां अरहम की मां अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। जब इरहम की मां ने फजा और साकिब को अपने सामने देखा, तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसुओं का समंदर बह निकला। उन्होंने कांपते हाथों से फजा का हाथ पकड़ा और रो रो कर अपने किए की माफी मांगने लगे कि उनका बोझ हल्का हो जाए। इरहम की मां ने कहा कि मैंने रुदा के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और आज मैं उसी की सजा भगत रही हूं कि तड़प रही हूं। माफी मांगते मांगते ही अचानक उनकी सांसें इखड़ गईं और वो तड़पते हुए इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अरहम अपनी मां की मियत से लिपटकर जार व कितार रोने लगा और उसे अपनी बेबसी और अकेलेपन का शदीद एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद जब इरहम ने खुद को संभाला और दुख से बाहर निकला, तो उसने अपनी मुकार बीवी को घर से निकालने का फैसला किया। अरहम ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि मैंने सिर्फ अपनी मां की खातिर तुम्हें अब तक इस घर में बर्दाश्त किया था। अब मेरी मां इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब तुम्हारा इस घर में रहने का कोई जवाज बाकी नहीं रहा। लेकिन अरहम की बीवी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं आया, बल्कि उसने एक मकाराना कहकहा लगाया और जायदाद की फाइल इसके सामने रख दी। उसने कहा कि इरहम, तुम शायद भूल रहे हो कि अब उस घर से तुम निकलोगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं उसकी मालकन हूं। उसने बताया कि मैंने तुम्हारी मां से बीमारी की हालत में धोखे से तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे। अब ये पूरा घर और कारोबार कानूनी तौर पर सिर्फ मेरे नाम हो चुका है और तुम यहाँ अब सिर्फ एक बोझ हो। अरहम की बीवी ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और इरहम अपने ही घर के सामने सड़क पर आ गया। कुदरत का इंसाफ देखकर सब हैरान रह गए कि हर गुनाहगार को इसके किए की सजा दुनिया में ही मिल गई। ज़ारून और फजा की जिंदगी में अब एक तवील उर्से के बाद दोबारा खुशियां लौट आई हैं और वो एक साथ बहुत खुश हैं। अल्लाह ने फजा और ज़ारून को एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा दिया है, जिसकी कलकारियों से घर का कोना कोना महक उठा है। फजा अब इस घर की मुल्का है, जहां कभी उसे कदम रखने से रोका गया था और उसे जलील किया गया था। ज़ारून अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपनी जिंदगी के हर लम्हे को यादगार बना रहा है और उनका बहुत ख्याल रखता है। साकिब अब अपनी बहनों की कब्र पर जाकर अक्सर घंटों रोता है और अपनी बहन रुदा से माफी मांगता रहता है। उसकी जिंदगी अब एक अधूरी और बोझल किताब बन चुकी है, जिसके हर सफ़े पर सिर्फ पछतावा और तन्हाई लिखी है। अरहम अब एक मामूली सी नौकरी करके बमुश्किल अपना गुजारा करता है और उसे अपने माजी की हर गलती तड़पाती है। वो अक्सर रदा की पुरानी तस्वीर देखकर कहता है कि काश मैं तुम्हारा एतबार कर पाता तो आज मैं इस हाल में न होता। अरहम की बीवी अब इस बड़े महल जैसे घर में अकेली रह गई है, जहां उसके पास दौलत तो है मगर सुकून का एक लम्हा नहीं। उसके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा जो उससे सच्ची मोहब्बत करे या उसके दुख में उसका साथ दे सके। रानी झील की अंधेरी और काली कोठरी में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके चलाती है, जहां उसे कोई सुनने वाला नहीं। झील की सख्त और काली जिंदगी अब रानी का अब्दी मुख्तर बन चुकी है और उसे अब माशरे में कोई पहचानने वाला नहीं। ज़ारून के वालिदीन अक्सर फजा के पास आते हैं और उसे ढेरों दुआएं देते हैं
और अपनी बेटी की तलाफी करने की कोशिश करते हैं। मगर फजा ने अब अपने दिल से तमाम नफरतें और बदले की आग निकाल दी है और वो सबको अल्लाह की खातिर मुआफ कर चुकी है। साकिब ने अब अपनी बाकी मानदा जिंदगी फजा के बच्चे की देखभाल और उसके खानदान की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। ड्रामा शिकंजा का ये अबरतनाक और सबक आमूज अंजाम हमें सिखाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो। जुल्म का शिकंजा चाहे कितना ही मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, वो एक दिन हक के सामने टूट कर रेजा रेजा हो।